फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट 5 रिएक्शंस एंड रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। इस चैप्टर में आप बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की बेसिसिटी ऑर्डर को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, बॉन्ड हेटेरोलाइसिस, बॉन्ड होमोलाइसिस, इन सब चीज़ों के बारे में आप पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ। देयर आर टू कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड आप अगर पहचानो तो दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। पहला कि बहुत ज़्यादा स्लो रिएक्शंस होती हैं इनकी। ठीक है, क्यों स्लो रिएक्शंस होती है? क्योंकि बॉन्ड का टूटना, बॉन्ड का फिर जुड़ना, इट्स अ स्लो प्रोसेस। ठीक है ना। तो जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो होती हैं वो आपकी क्या होती है? स्लो प्रोसेस होता है। देन और क्या है यहाँ पर कि जो ज़्यादातर पार्ट जो होता है रिएक्शन मॉलिक्यूल का या रिएक्टिंग मॉलिक्यूल का, वो अनचेंज्ड रहता है। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। पहला कि वो स्लो रिएक्शन करेगा, दूसरा मोस्ट ऑफ द पार्ट विल बी रिमेन अनचेंज्ड। Then relative slowness and stability of a molecule in a reaction are due to the type of the bonding that exists in the organic compound. अब कितनी स्लोनेस रहेगी या कितनी स्टेबिलिटी रहेगी इस मॉलिक्यूल की, वो किस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का बॉन्डिंग करता है। लाइक वो बॉन्ड हेटेरोलाइसिस कर रहा है या फिर वो बॉन्ड होमोलाइसिस कर रहा है, तो इस चीज़ पे डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बॉन्ड हेटेरोलाइसिस। हेटेरोलाइसिस देखिए, हेटेरोलाइसिस का मतलब आपको पता है क्या होता है? हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट और लाइसिस मीन्स टूटना, मतलब डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में टूटना। ठीक है ना। यस, तो यहाँ पर होगा आपका जब कोई बॉन्ड टूटता है अनसिमेट्रिकल वे में, लाइक इक्वली ना टूटे, अनसिमेट्रिकल वे में जब वो टूटेगा, मतलब कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो दोनों स्पीशीज़ में से किसी एक के पास टोटली चले जाएं। इट इज़ समहाउ सिमिलर टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, बट यहाँ पर बॉन्डिंग की बात चल रही है। सो व्हेन अ बॉन्ड ब्रेक्स इज इन एन अनसिमेट्रिकल वे सच दैट both the bonding electrons remains with either of the fragments, then it is called bond heterolysis। मतलब कि जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो वो किसी एक फ्रेगमेंट के पास रहे तो उसको हम कहेंगे बॉन्डिंग बॉन्ड हेटेरोलाइसिस। जैसे कि इस वाले में आप एग्जांपल देखेंगे तो यहाँ पर ए और बी दोनों ही एक बॉन्ड बना रहे हैं बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की कोशिश हो रही है। तो यहाँ पर क्या होगा? ये पॉजिटिव चार्ज कंटेन करेगा, ये नेगेटिव चार्ज कंटेन करेगा। या तो ऐसा क्यों हुआ देखिए ज़रा, अगर ये जो बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पूरी तरीके से बी ले लेता है तो बी के पास नेगेटिव चार्ज और ए के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, जैसा मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है, ऐसे ही कुछ इस तरीके से होगा। ये पॉजिटिव और नेगेटिव शो कर रहे हैं कि किसने पूरी तरीके से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ले लिए हैं और किसने पूरी तरीके से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे दिए हैं। तो यहाँ दो कंडीशंस बनती है, या तो बी ले ले या तो फिर ए ले ले। इसीलिए यहाँ पर दो तरीके से बॉन्ड हेटेरोलाइसिस हो सकता है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है? हेटेरोलाइसिस हो रहा है, मीन्स इक्वली शेयर्ड नहीं हो रही ये जो बॉन्डिंग पेयर्स हैं। नेक्स्ट, इस क्लीवेज में क्या होता है, जो आपका स्पीशीज़ होती है वो चार्ज हो जाती हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं ए और बी, अगर हम दो स्पीशी कंसिडर करें तो ए और बी दोनों जो है चार्ज हो रही हैं। क्यों चार्ज हो रही हैं? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से डोनेट कर देगा। तो ऐसे ही डिपेंडिंग अपॉन द साइट ऑफ द क्लीवेज ईदर ऑफ द रिजल्टिंग स्पीशीज कैन बी पॉजिटिवली और द नेगेटिवली चार्ज। और कौन सी पॉजिटिवली होगी कौन सी नेगेटिवली, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। इफ़ द स्पीशीज रिजल्टिंग फ्रॉम द हेटेरोलाइसिस क्लीवेज फॉर्म्स हैज़ अ कार्बन एटम बियरिंग अ पॉजिटिव चार्ज, देन उसको आप कहोगे कार्बोकेटाइन या फिर कार्बोनियम। अगर आपकी कोई स्पीशी के अंदर कार्बन है और कार्बन के साथ उसका क्या है, मतलब एक कार्बन कंपाउंड पॉजिटिव चार्ज कंटेन कर रहा है तो उसको आप कहोगे कार्बोकेटाइन। इट इज़ कंपल्सरी कि कार्बोकेटाइन के पास पॉजिटिव चार्ज हो। ठीक है, तो अगर कोई कार्बन कंपाउंड पॉजिटिव चार्ज कंटेन कर रहा है तो उसको आप क्या कहोगे? कार्बोकेटाइन या फिर कार्बोनियम। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक कंपाउंड है, दिस कंपाउंड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन का कंपाउंड है, तब इसका स्लो प्रोसेस होगी, बॉन्ड हेटेरोलाइसिस होगी, तो क्या हुआ कि यहाँ पर पूरी तरीके से पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये ब्रोमीन अलग हो गया और नेगेटिव चार्ज क्रिएट किया। तो ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया अलग हुआ है, ये दिस पोर्शन, इसको आप कहोगे कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन क्यों कहोगे? क्योंकि केटाइन के पास क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, इसीलिए इसको क्या कहा गया? कार्बोकेटाइन। वहीं अगर हम आगे देखते हैं, नेगेटिव चार्ज जो कंटेन कर रहा है
ये ऊपर तो हमने देख लिया, अगर कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है तो कार्बोकैटायन कहा जाएगा, अगर कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज आता है तो उसको कहेंगे हम कार्बोएनाइन। ओके, क्या कहेंगे हम उसको? कार्बोएनाइन। बॉन्ड हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, कौन सा फ्रेगमेंट या फिर कह सकते हैं कौन सा आपकी स्पीशीज़ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लेगी अपनी तरफ, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है। ऐसा ही सेम कोऑर्डिनेट बॉन्ड में होता था, जैसे मैंने बताया था, उसमें भी सेम ऐसा ही होता था कि जिस स्पीशी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसी के पास सारे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ऐसे ही इसमें होता है, सारे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और वो नेगेटिव चार्ज कंटेन करेगा, और जिसकी लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उस पर क्या होगा कि उस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ओके, बॉन्ड हाइड्रोलाइसिस में जिस स्पीशी के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ज़्यादा है तो वो आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज कंटेन करेगा, और जिस स्पीशी के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो आपकी पॉजिटिव चार्ज कंटेन करेगी। ठीक है, एज दी स्पीशीज रिएक्ट इन्वॉल्व्स द चार्ज स्पीशीज दैट आर फॉलोड बाय द आयनिक मैकेनिज्म्स। तो ऐसी स्पीशीज़ को हम आगे किससे करते हैं, आयनिक या फिर पोलर मैकेनिज्म से सॉल्व करते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं हम बॉन्ड होमोलाइसिस पे। हेट्रोलाइसिस आपने पढ़ लिया, बॉन्ड होमोलाइसिस जो है वो हेट्रोलाइसिस का बिल्कुल ही जस्ट ऑपोजिट है। हमें हेट्रोलाइसिस में क्या पढ़ा था कि बॉन्ड का जो टूटना होता है या फिर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, या फिर हम कहें एक अनसिमेट्रिकल वे में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो बॉन्ड होमोलाइसिस में जो बॉन्ड क्लीव होता है, क्लीव का क्या मतलब, टूटना, बॉन्ड जो टूटेगा वो सिमेट्रिकल वे में टूटेगा, मतलब जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इक्वली दोनों स्पीशीज़ के पास चले जाएंगे, एज सेम एज इन कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवलेंट बॉन्डिंग में जैसे हमने देखा था। तो इफ द बॉन्ड क्लीव्स इन अ सिमेट्रिकल वे सच दैट ईदर द फ्रेगमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल गेट्स वन इलेक्ट्रॉन, हर एक के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो उसको हम कहेंगे बॉन्ड होमोलाइसिस। होमो का मतलब होता है सेम, और लाइसिस का मतलब होता है क्लीवेज या फिर ब्रेकिंग। तो यहाँ पर सेम तरीके से ब्रेकिंग हो या फिर इक्वल ब्रेकिंग हो तो उसको हम कहेंगे बॉन्ड होमोलाइसिस। लाइक अब ये किस चीज़ में होता है आपका, फ्री रेडिकल रिएक्शंस में। जो फ्री रेडिकल क्लीवेज होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो उनमें इसी तरीके का बॉन्ड होमोलाइसिस होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये है मीथेन और ये है आपका क्लोरीन, दिस इज मीथेन, दिस इज क्लोरीन। अब ये जब आपका HV मीन्स आपका सनलाइट, तो अब जब ये रिएक्शन करेगा तो एक क्लोरीन जो है वो इस एक हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होके HCl बना देगा। वैसे तो ये फर्दर रिएक्शन चलती रहेगी, कब तक चलती रहेगी, जब तक ये मिलता रहेगा इसको। ओके, ऐसे ही यहाँ पर Cl मतलब क्लोरीन का रिएक्शन जब होगा तो वो फ्री रेडिकल बना लेंगे, क्लोरीन का रेडिकल और ये है दूसरे क्लोरीन का रेडिकल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। The resulting species have got one unpaired electron each and are referred to as free radicals. Homolytic cleavage or the fission is observed with the non-polar molecule, and it is also in contrast to the hydrolytic cleavage where the polarity of the molecule is one of the condition. मतलब कि आपका क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, जो होमोलिटिक क्लीवेज होता है वहाँ पर आपके इक्वल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में क्रिएट होता है, समझे आप। और ये आपके किस मॉलिक्यूल्स में ऑब्जर्व होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में। एंड इट इज़ ऑल्सो इन कॉन्ट्रास्ट विद द हाइड्रोलिटिक क्लीवेज, मतलब कि उसके जस्ट ऑपोजिट होता है। नेक्स्ट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स फ्री रेडिकल आर वेरी रिएक्टिव। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो फ्री रेडिकल्स जब जो रिएक्शन में फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है उसको हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कहते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपने बॉन्ड हेट्रोलाइसिस और बॉन्ड होमोलाइसिस पढ़ा। ठीक है, आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ रिएजेंट। So thank you for watching this video.